नमस्ते। आज एक बहुत ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सवाल जो सर्दियों में पता है हम सबके दिमाग में गूंजता है। कभी सोचा है कि जैसे ही ठंड आती है अचानक से हमारी भूख इतनी क्यों बढ़ जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे पेट में ना एक एक्स्ट्रा इंजन फिट हो गया हो। तो चलिए आज इसी मजेदार मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस पूरी साइंस को ना सीधे सीधे समझने के बजाय एक बहुत ही सिंपल और मजेदार कहानी से समझते हैं। तैयार है? तो हमारी कहानी का पहला कैरेक्टर है हमारा शरीर, जो पता है बिल्कुल एक हीटर मशीन की तरह काम करता है। हाँ सच में, एक चलता फिरता हीटर। अब देखिए, ये जो हमारे शरीर का हीटर है ना, इसको हमेशा एक खास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और वो टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। समझ लीजिए, ये वो मैजिक नंबर है जिस पर हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट काम करती है। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। गर्मियों में सोचिए, बाहर का मौसम ऑलरेडी गर्म है, तो हमारे बॉडी के हीटर को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, आराम का काम है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और बाहर ठंड हो जाती है, इस हीटर को बॉडी को गर्म रखने के लिए भाई डबल मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही वो ठंडी हवाएं चलती है ना, हमारा शरीर अंदर से लिटरली चिल्ला उठता है, अरे भाई, अब तो मुझे गर्म रहने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो अब जब हीटर को इतना काम करना है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ तो चाहिए होगा, राइट? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का अगला चैप्टर। हीटर को चाहिए एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए सिंपल है। सबसे पहले हमें ठंड लगती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहने के लिए ज्यादा काम करना शुरू कर देती है। अब ज्यादा काम मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत। और ये एनर्जी मांगने के लिए हमारा दिमाग एक स्पेशल सिग्नल भेजता है। और पता है वो सिग्नल कैसा होता है? जैसे दिमाग एकदम बॉस की तरह कह रहा हो, ओए सुन, कुछ खा ले जल्दी से, वरना ये 37 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा मुझसे। इसी मजेदार सिग्नल को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन हंगर सिग्नल। ये बॉडी का अपना कूल तरीका है बताने का कि भाई फ्यूल चाहिए, यानी एनर्जी की जरूरत है। लेकिन दिमाग में ये सिग्नल भेजता कौन है? आखिर इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? चलिए मिलते हैं दिमाग के इस छोटे से लेकिन सुपर पावरफुल बॉस से। इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाँ, जानता हूँ नाम थोड़ा ट्रिकी है, पर इसका काम समझना बहुत आसान है। ये हमारे दिमाग का वो छोटा सा हिस्सा है जो बॉडी के टेम्परेचर का थर्मोस्टैट है, और यही डिसाइड करता है कि चलो अब भूख लगने का टाइम हो गया। तो इस छोटे से बॉस के मेन काम क्या हैं? 1. बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करना। 2. ये डिसाइड करना कि भूख का सिग्नल कब भेजना है। और 3. ये इंश्योर करना कि बॉडी की मशीन एकदम A1 चलती रहे। तो देखा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये बॉस। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्दियों का मौसम और हमारे शरीर का बिहेवियर, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? सर्दियों में हम अक्सर थोड़ा आलसी हो जाते हैं ना, कम भाग दौड़, कम खेलना और ज्यादा टाइम बस रजाई में। लेकिन भले ही हम बाहर से कम एक्टिव दिखें, हमारी बॉडी अंदर ही अंदर ठंड से फुल ऑन फाइट कर रही होती है, और इसीलिए उसे लगातार एनर्जी चाहिए होती है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। अगर बॉडी इतनी एनर्जी मांग रही है तो इस हीटर के लिए बेस्ट फ्यूल क्या है? मतलब ठंड में क्या खाएं? कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसे मूंगफली, तिल के लड्डू, गुड़, गरम दूध, गर्मा गर्म सूप, और हाँ, हमारी रेगुलर वाली पौष्टिक रोटी सब्जी। ये सारी चीजें ना बॉडी को फटाफट अच्छी एनर्जी देती हैं और उस अंदर वाले हीटर को चलता रखती हैं। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है? यही कि सर्दियों में ज्यादा भूख लगना कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि ये इस बात का साइन है कि हमारी बॉडी अपना काम एकदम परफेक्टली कर रही है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो अगली बार जब ठंड में जोर से भूख लगे ना, तो बस याद रखिएगा कि बॉडी क्या कह रही है। वो बस सिंपल सी चीज मांग रही है, मुझे गर्म रखो, मुझे एनर्जी दो। तो थी ना ये काफी दिलचस्प जानकारी। अब जाते जाते एक सवाल, ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? जरूर सोचिए।